एक दिन की बात थी, भगवान नारायण भगवान के पास चल करके आ गए। भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली ही थी। भोलेनाथ ने भगवान का बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया और कहा बोलिए आने का कारण। कहा मन में एक लालसा लेकर के आए, उसको पूरा कर दीजिए। कहा क्या लालसा है? लालसा ये है कि प्रभु बहुत दिनों से हमने किसी की बारात नहीं करी, आप विवाह के लिए राजी हो जाइए, हम आपकी बारात करना चाहते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा अब गृहस्थ में जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपकी बात हम काट भी नहीं सकते। शंकर जी ने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही है। बात यह है कि भोलेनाथ कहते हैं माता पिता गुरु और भगवान, इन चारों के आदेश का पालन आंख बंद करके भी कर दें तो उसको शुभ ही होना है, उसको बढ़िया होना है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के भी करोगे तो उसको शुभ ही होना है, उसको अच्छा ही होना है, उसको बढ़िया ही होना है। बिना ही विचार करिए शुभ जानी, यह भगवान शंकर के ही शब्द है, यह भगवान भोलेनाथ ही बोले। कहा प्रभु पर गृहस्थ में जाने का मन तो था नहीं। भगवान नारायण ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थ में फंस जाना बहुत बुरा है। गृहस्थ को फिर ये लगे गृहस्थी को ये सब कुछ मेरे ही द्वारा हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। आप थोड़ा सा सुनिएगा, बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। गृहस्थ में रहिए, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, आज ही अब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। पहले अपने बच्चों के लिए करते रहे, अब अपने बच्चों के बच्चों के लिए कर रहे हैं। दिन निकलते जा रहे हैं, उम्र पलटा खाती जा रही है, मौत सामने मंडरा रही है। बहुत तकलीफ हो जाएगी जब प्राण निकलेंगे, बहुत कष्ट हो जाएगा। जीवन का पता नहीं है, इतनी मेहनत करने वाले लोग हाल ही सांस छोड़ करके चले गए। अब थोड़ा अपना ध्यान, अब थोड़ा अपना ख्याल। कोलू का बैल बन करके नहीं जीना है, अब कोलू का बैल नहीं। इतना आपने किया है, आप कितना और करेंगे? इतना तो किया। आप में 50, 55, 60, 70 तक के लोग हो गए काम करते करते, और इस दुनिया को तुम कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। तुम्हारे बेटे की बहू आएगी तो क्या बोलेगी? हमारे मम्मी पापा ने तो इतनी मेहनत करी थी, पूछो ही मत। इतना दीवारें चांदी की भी लगाते तो लगा देते, वो तो उन्होंने, हमारे मम्मी पापा तो बड़े मेहनती। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या दिया तुम्हें? 8x6 की दुकान, ये कोई देना होता है? हमारे पापा को देखिए कितना कितना। और ये घरवालियां ऐसे ही कहीं, आपकी जो पुत्र बधुआ हैं, कभी शकुन से ये एक बार तो बोल देती मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा जोड़ करके हम लोगों के लिए कितना इकट्ठा किया है, कितना तैयार किया है। थोड़ा भी किया हो तो पुत्र और पुत्र वधू के मुंह के ऊपर यही उच्चारण होना चाहिए। प्रकृति उनके लिए फिर कपाट खोल देती है, और वो भी माता पिता 10 वर्ष ज्यादा जीवन जी के जाते हैं। यदि इनको ज्यादा समय तक जिंदा रखना है, उनकी बड़ाई भी करो, उनके चरणों में भी बैठो और उनकी सेवा भी करो। लेकिन वर्तमान समय में तो ये होता ही नहीं। वर्तमान समय में तुमने क्या किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दुकान 6:30 बजे खुलता था, रात्रि को 10 बजे आता था। पत्नी कहती थी कि तुम्हें इतना पढ़ा है, इतनी तुम्हें पढ़ी है, थोड़ा टाइम से नहीं आ सकते? तो उसके मुंह से यही तो जवाब होता था, तू काय को पगली हो रही है? अभी अपना सोनू छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तब वो सब संभाल लेगा। थोड़े बहुत दिनों की ही तो बात है, थोड़ी बहुत ही तो मुझे और मेहनत करनी है। जब बेटा शुभम, बबलू, पिंटू अभी छोटा ही तो है, जब थोड़े से ये बड़ा हो, ये छोटा बड़ा हो जाएगा तो ये सब संभाल लेगा। फिर हमें काय की चिंता? फिर भजन ही तो करना है, फिर महाराज की कथा में ही तो जाना है, फिर वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन ही तो करने हैं। बस अब थोड़े दिनों की बात है। अब सोनू का विवाह हो करके और मम्मी पापा और दलदल में फंस जाएं तो धिक्कार है सोनू के विवाह के लिए। वहां तो माता पिता को अब मुक्त कीजिए, उन्हें कहिए श्रवण बन जाइए, और उधार भी लेना पड़े कहीं से चूकना मत। माता पिता को तीर्थ जाने का सौभाग्य दीजिए। इनका मन होता है जाने का,
लेकिन इनको लगता है कहीं बहू बेटा रूठ न जाए, कहीं ये ना कहें कि मम्मी पापा आजकल बड़े घुमक्कड़ हो गए हैं। ये अपनी युवान अवस्था में तो कहीं नहीं जा पाए, ये कहीं गए ही नहीं। हम बुलाते बुलाते हार गए, हमने चिट्ठियां दी, हमने कार्ड दिए, लेकिन वो तो इसी इंतजार में थे घर में अब बहू आएगी, वो सब घर द्वार परिवार संभाल लेगी, फिर महाराज की जहां जहां कथा होंगी वहां वहां हम सुनने के लिए जाएंगे। अब उनको क्या पता कि सोनू की बहू आएगी तो हम ऐसे दलदल में फंस जाएंगे। तो मैं सोनू और सोनू की बहू दोनों को बोल रहा हूं कि अब मम्मी पापा को मुक्त कर दीजिए, अब इनको तीर्थ जाने का मौका दीजिए, अब इनके लिए आप कुछ इतना बढ़िया कर दें, उनके लिए बेटा राम के रूप में आप अपने आप को प्रदर्शित कर दें। आनंद